जैसा कि आपको पता है ग्राम विकास अधिकारी वीडियो की जो भर्ती है उसके कुल पद 3896 अभी अनाउंस हुए हैं कुछ दिन पहले। तो आपको इस भर्ती के बारे में मैं थोड़ी जानकारी दे देता हूँ कि क्या सिलेबस रहेगा, क्या योग्यता है, आयु सीमा क्या है, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, ये सब हम बातें इसमें करने वाले इस वीडियो में। तो आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर आपको पसंद आता है तो, ठीक है। चलो हम शुरू करते हैं। आपको पता है कि 3896 में पद है। गहलोत साहब ने ये वैकेंसी आपके लिए, राजस्थान सरकार ने आपके लिए ये वैकेंसी निकाली है। ग्राम विकास अधिकारी, जो कि पहले ग्राम सेवक कहलाता था, ग्राम विकास अधिकारी उसका नाम रख दिया गया, ठीक है। RSM-SSB बोर्ड द्वारा ये एग्जाम करवाई जाएगी। तो अब इसमें देखो 3896 पदों पे जो भर्ती होनी है, इसमें क्या सिलेबस रहेगा, क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, कौन अप्लाई कर सकता है फॉर्म को, ये सब हम बातें इसमें करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले आपके जो कुछ सवाल होंगे वो हम ले लेते हैं कि सर ये फॉर्म कब से शुरू होने वाले हैं। तो आप सभी जानते हो कि 10 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर तक ये जो है फॉर्म ये भरे जाएंगे। तो आप ये कह सकते हो कि सर 10 सितंबर से 9 अक्टूबर यानी 1 महीना, और मैं आपको थोड़ा सा ये कहूँगा कि आप सितंबर से अक्टूबर में फॉर्म भर दीजिए, ठीक है, ज़्यादा रुकिए नहीं। आवेदन की जो शैक्षणिक योग्यता है, योग्यता की अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, साथ ही में या तो RSC-ID सर्टिफिकेट आपके पास हो, यानी या तो आपने RSC-ID की हो या फिर आपके पास कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट हो या नॉलेज हो, ठीक है, ये होना जरूरी है। अब हम बात करें और क्वेश्चन की सर कितनी फीस होगी, तो वही नॉर्मल जनरल के लिए 450 रुपये, AWS के लिए, OBC के लिए थोड़ा कम हो जाएगा उसमें। अगर अनुसूचित जाति की बात करें और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो ST-SC वो कम हो जाता है, ठीक है। और 2.5 लाख से आपके अगर कम है इनकम तो वो भी कम हो जाता है। तो फीस आपको पता है, नॉर्मल आप सभी जानते हो। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है कि टोटल मार्क्स सर कितने नंबर का पेपर होगा, एग्जाम टाइम कितना मिलेगा, MCQs पैटर्न पे है, नेगेटिव मार्किंग क्या होगी। तो वही देखिए 100 नंबर का जो पेपर होता है, 100 नंबर का ये पेपर होगा, 2 घंटे आपको मिलेंगे, MCQs होंगे और इसके साथ साथ नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी। 1/3 का मतलब हो गया अगर आपके 3 सवाल गलत हैं तो आपके 3 सवाल गलत हुए, इसकी वजह से एक जो आपने सही किया है वो भी पूरा गलत हो जाएगा, ये होगा, ठीक। अगर हम आगे चले कि योग्यता मैंने आपको बताई थी। आयु की हम बात करें तो आयु जो है वो 18 से 40 साल तक है, नॉर्मल हम जनरल की बात करें तो, और जैसे जैसे छूट होगी वो आप अपना मान सकते हो, देख सकते हो, ST-SC हो गया, फीमेल हो गया, वो छूट होती है। क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है वो आपको मिनिमम 40% चाहिए, जनरल के लिए मैं लेके चल रहा हूँ, 40% आपको कम से कम मार्क्स चाहिए होते हैं। और क्वालिफिकेशन ये मार्क्स सही ही चाहिए। अगर आपको भी जान है कि पता है, आपको भी अगर आपको वीडियो बनना है तो इतना से कुछ नहीं होगा, आपको इम्प्रूव करना होगा स्कोर, तो जितना मैक्सिमम हो पाए। अब हम बात करते हैं सिलेबस। पहले मैं आपको नॉर्मल बता देता हूँ कि क्या क्या सब्जेक्ट है, उसके बाद हम इसमें एक एक सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट में क्या क्या है। सबसे पहले करंट अफेयर की हम बात करें, करंट अफेयर है। करंट अफेयर के बाद, इसके बाद अगर हम देखें, करंट अफेयर के बाद अगर हम देखते हैं तो भूगोल, प्राकृतिक संसाधन है, इतिहास, संस्कृति है, भारत और राजस्थान के विशेष संदर्भ के साथ कृषि और आर्थिक विकास है, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान है, राज्य, जिला, तहसील, पंचायत स्तर पर राजस्थान प्रशासन जो ढांचा है वो कैसा है, हिंदी, गणित, अंग्रेजी, यानी वही लेवल 10 तक, ज़्यादा इसमें नहीं आता। आपका नॉर्मल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है वो ये। अभी हम इसमें बात करेंगे कि इसमें क्या क्या आने वाला है, इन सब्जेक्ट में क्या क्या है, कैसे कैसे टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक है। तर्क शक्ति और जानते ही हो आप, भली भांति परिचित तो इससे, रीजनिंग। अब हम बात करते हैं एक एक सब्जेक्ट वाइज कि इनमें क्या क्या आने वाला है। सबसे पहले तो आपको ये मैंने बता ही दिया कि RSM-SSB बोर्ड जो है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगा, पटवार की तरह, पटवार भी यही कंडक्ट करवाएगा। तो सबसे पहले करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में आप जानते हो कि अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पे जो मुख्य घटनाएं होती है जिसका प्रभाव पूरे देश में पड़ता है, तो वो एक्चुअली करंट अफेयर के अंतर्गत ही आता है। तो करंट अफेयर हो गया। उसके बाद हम बात करें भूगोल, प्राकृतिक संसाधन। तो भूगोल और प्राकृतिक संसाधन में जितने भी टॉपिक हैं उतने टॉपिक मैंने आपको लिख दिए हैं कि इनके अंदर क्या क्या आपको बताया गया पिछले साल के भी। यहाँ पे मतलब पिछले बार जो वीडियो की भर्ती हुई थी अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन आया नहीं कि क्या सिलेबस होगा, क्या चेंजेस हैं, लेकिन जो पिछले बार सिलेबस था वो आपको मैं दिखा रहा हूँ और लगभग यही रहने वाला है। इसमें कुछ ज़्यादा चेंज होगा नहीं, ज़्यादा चेंज करेंगे नहीं। अगर हम इसके बाद बात करें तो भारत और राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक विकास, अगर आप चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपके पास सिलेबस रहे। ये तीसरा पॉइंट ये है, इसमें ये याद पूछा जाएगा, मुख्य सिंचाई, नदी घाटी, कृषि पर आधारित उद्योग, मरुस्थल, बंजर भूमि, जनजाति, उनकी अर्थव्यवस्था, अवरहित उद्योग, ये सब आपको पूछे जाएंगे। इतिहास और संस्कृति की मैं बात करूँ तो इतिहास और संस्कृति देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब जानते हो।
तो राजस्थान के मुख्य स्मारक, उनका इतिहास, तो राजस्थान का आपको पूरा इतिहास पढ़ना पड़ेगा, उनकी बोलियाँ, संगीत, नृत्य, कुल देवता, लोग, ये टॉपिक है, ठीक है। बोलियाँ, साहित्य, जनजातियाँ, संगीत, नृत्य, रंगशाला, वस्त्र, आभूषण, मेले, त्योहार, रूढ़ियाँ, जनजातियाँ, संत, कवि, धार्मिक आस्था, संप्रदाय, लोक देवता, ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। साधारण मानसिक योग्यता, ये तो आप जानते ही हो, छठा टॉपिक भी आप जानते हो, कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, ये आपको बोला गया 10वीं स्तर की होनी चाहिए। 10वीं स्तर का मतलब आप समझ रहे हो कि नॉर्मल आपको मैथ, हिंदी, जो इंग्लिश है वो पूछा जाएगा नॉर्मल। जैसे हम बात करें हिंदी में तो शुद्ध रूप हो गया, वाक्य का विलोम शब्द हो गए, कहावतें, लोकोक्तियाँ, संधि विच्छेद, रचना, मुहावरे। और मैथ की हम बात करें तो औसत, परसेंटेज, लाभ, हानि, अनुपात, ये सब कुछ आपको पूछे जाने हैं। रीजनिंग में आपको पढ़ाता ही हूँ तो वो आपको मैं अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट, एक एक बात उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। राज्य, जिला, तहसील, पंचायत स्तर पर राजस्थान में प्रशासनिक ढांचा, तो इसमें तो आप जो जो इम्पोर्टेंट है वो आपको पूछा जाएगा, इसमें तो कुछ आपको सिलेबस दिया नहीं। सामान्य कंप्यूटर विज्ञान में आप जानते हो पटवार और वीडियो, जैसे आजकल सभी भर्तियां हैं जिसमें कंप्यूटर आवश्यक रूप से कर दिया है, तो उसको भी आपको पढ़ना होगा। सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आप ये जो आपका सिलेबस था वो मैंने आपको बताया, इसमें क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी क्या वैकेंसी है, और पेपर आपको पता ही है, 2 पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे, तो उसके भी यहाँ पे आपको तैयारी करना होगा। सबसे बड़ा जो डाउट आता है वो सर पहले पेपर के मार्क्स जुड़ेंगे, नहीं, पहले पेपर के जो नंबर है वो जुड़ेंगे नहीं, केवल पहला पेपर आपको पास करना है, केवल पास कर लो, आप सेकंड पेपर के लिए एलिजिबल हो जाओ, ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो जैसे RAS प्रीलिम्स का जो पेपर होता है केवल आपको पास करना होता है, उसी तरीके से ये भी आपको पास करना होगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आगे भी अपने इस बारे में वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।